नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवत चरणानुरागी भक्तों, 17वें अध्याय पर विचार चल रहा है। तीन प्रकार की श्रद्धा भगवान ने प्रतिपादन की, सात्विकी, राजसी और तामसी। जो साधक देवताओं की पूजा करता है, तो देवता विशेष जो निष्ठा है, श्रद्धा है, वो श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है। मतलब कोई देवताओं की पूजा करता है तो साधक को समझ जाना भी सात्विक पुरुष है। और यक्ष राक्षसों की पूजा करता है श्रद्धा निष्ठा के साथ में, तो ये श्रद्धा जो निष्ठा है राजसी है। कुबेर आदि देवता है, लेकिन कामना से पूजा की उन्होंने। मैं कुबेर की पूजा करेंगे तो धन मिलेगा, कामनाओं के साथ। साधक की भी कामना होती, मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं इसी दान करूंगा। ये सात्विक है, ये सात्विक कामना है। सात्विक कामना भगवान की तरफ है। वृंदावन जाना है तो कामना तो है, गंगा का स्नान करेंगे, प्रयागराज जाएंगे, वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे, कामना तो है, लेकिन सात्विक कामना है। और ये सात्विक कामना भगवान की तरफ है। और राजसी जो कामना है, राजस पुरुष की, उसमें कुछ प्राप्ति की इच्छा है, मुझे स्वर्ग मिले, मुझे ये चीज मिले, बहुत सी कामनाएं हैं। ऐसा पुरुष राजस। और भूत प्रेतों की पूजा करने वाला, भूत प्रेतों की पूजा करता है श्रद्धा निष्ठा के साथ में, तो वो श्रद्धा कौन सी हुई? काम की श्रद्धा। भगवान ने कहा भूतानि यान्ति भूतेत्या, भूतों की आराधना करते हैं तो भूतों को ही प्राप्त हो जाए। भूतानि यान्ति भूतेत्या यान्ति मध्याजिनो की, और मेरी पूजा करता है, मेरी आराधना करता है तो मुझे ही प्राप्त होता है। अब जो मनुष्य शास्त्र में जिसका विधान है, उस विधान को नहीं मानता है, अशास्त्रवीतम घोरम तप्यन्ते तपोजना, और वो घोर तप करता है, दंभ से, अहंकार से, कामनाओं से, बल से, सबसे युक्त है। काम राग, राग मतलब आसक्ति, बहुत आसक्ति होगी उनके अंदर में।
अब जिसने शास्त्रों को नहीं मानता है, शास्त्र विधि को जिसने छोड़ा है, अशास्त्र विधि तब भी करते हैं ना, शास्त्र में जो तब बताया ना वो तब नहीं, वो हठयोग होता है, हठयोग। अपने मन से ही हट करके साधना करना। अब गीता जी में नहीं कहा ना भी आगे अग्नि रखो, पीछे अग्नि रखो, सिर के ऊपर भी अग्नि रखो, हाँ जी, और इस चारों तरफ ऐसे अग्नि रखे तो मुझे नहीं लगता भी मन लगेगा वहां पे। बहुत ज्यादा भूख लगने की बाद में साधना हो पाती क्या? नहीं। बोलो, ऐसा लगता है जल्द भगवान को भी जल्दी जल्दी भूख लगाए। बहुत ज्यादा भूख लगती है, ये बालक को भूख लगती है ना तो वो रोना ही शुरू कर देता है। बोलो, वैसे ऐसा घोर जो तप है ना, शास्त्र भी है, शास्त्र में नहीं बताया तो भगवान कहते हैं वो इससे क्या हो जाता है भी कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्राम मम चेतसा। ये भूतग्राम में ना इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, पंचमहाभूतों का जो शरीर बना है ना, सारा समुदाय भूतग्राम है, ठीक है। तो इसको भी पीड़ा हो जाती है। देखो, भूख लगने के बाद में भोजन ना ले तो पीड़ा होगी कि नहीं? प्यास बहुत लगी, बहुत प्यास लगी और उनको समय पर पानी देती कितना अच्छा लगता है। एक आधा घंटा 15 मिनट लेट जल दिया जाए तो क्या होगा भी? पीड़ा होती है। एक प्यास लगती है तो पीड़ा होती, जब तक पानी नहीं पीते हो तब तक पीड़ा होती है कि नहीं? भूख प्यास की थोड़ी सी देखो कितनी पीड़ा होती है। तो ये पीड़ा कहते हैं सारे शरीर में जितनी ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया सब कहते हैं हो जाती है, सारे शरीर को दुख मिलती, पीड़ा पहुंचती है। ठंडा ठंडा जल देते तो हाँ कितना अच्छा लगता है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? वो आवाज आती है अंदर से, ठीक है। ये इंद्रिया तो बोलते हुए देखो, इंद्रिया ही हंसती हैं और इंद्रिया ही रोती है। हम ये बोलते ना देवदत्त रो रहा है, देवदत्त रोता नहीं, क्या देवदत्त नहीं रोता है, इंद्रिया ही ना, इंद्रिया रोती है। एक ध्यान रखना, इंद्रिया ही सोने के लिए जाती है, इंद्रिया को पीड़ा दे ना, जागना 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 तो आके थक जाती है। बोलो, इंद्रिया को पीड़ा हो जाती है। इंद्रिया चक्षु इंद्रिया है, ये सोना मतलब क्या? इंद्रिया थक जाती है और थकने के बाद कहते हुए इंद्रिया पर विश्राम करने के लिए जाती है। कर्षयंत और शरीरस्थम भूतग्राम मम चेतसा, ये जो भूतग्राम है कहते इनको पीड़ा मिल जाती है। और माम चैवांत और शरीरस्थ जो अंतस्थ मतलब शरीर इंद्रिय सबको संभालने वाला जो मैं हूँ, और मुझे भी कहते हो कृष्ण करते, कृष्ण मतलब तंग करते, तंग करने का अर्थ मेरे आज्ञा का पालन न करना, ये भी एक अर्थ है। भाष्यकार ने कहा कि भगवान की आज्ञा का पालन न करना ना, ये भी तंग करना है, कृष्ण का जी। माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता छोटा बेटा तो माता पिता को क्या लगता है? बोलेंगे नहीं कुछ, अच्छा नहीं लगता। बोलो, दादी ने पानी मांगा, पोते ने पानी नहीं दिया तो दादी को थोड़ी देर के लिए क्या लगता है? पीड़ा। कृष्ण कृष्ण मतलब कोई तंग कर रहा है, समय पर पानी देते तो अच्छा लगता है। दादी की बात नहीं मानी, उसी तरह से भगवान की बात नहीं मानी, कहते भगवान की आज्ञा का उल्लंघन। भगवान ने कहा कि ऐसा तब भाई, एक तो शरीर को पीड़ा, दूसरा शरीर में रहने वाला उसको भी। ठीक है, गाड़ी की सर्विस ना करे तो गाड़ी को पीड़ा होती है भाई, खड़खड़ खड़खड़ आवाज आती है कि नहीं उसमें से। और जो गाड़ी पर बैठा है, बोलो,
एक्टिवा पर जो बैठा है और खड़खड़ आवाज करते सारे रास्ते पे, तो वो भी लोग क्या बोलेंगे, गाड़ी की जो सर्विस नहीं कराते, तो दुख होता है कि नहीं है? जो गाड़ी के ऊपर बैठा है, गाड़ी को संभाल रहा है, वो भी दुखी और गाड़ी भी। तो गाड़ी का दुख तो गाड़ी समझ सकती है ना, भी कर कर आवाज, उसको डीजल वो पेट्रोल ना मिले, वो तो बंद ही हो जाती है। पेट्रोल समाप्त होने के बाद गाड़ी रुकती है, गाड़ी चलती है, बंद क्या जवाब, बस खड़ी, आगे नहीं जा सकते। पेट्रोल मतलब क्या, अपनी गाड़ी को भोजन नहीं दिया जी। जैसे आप रोटी को घी लगाते हैं ना, तो पेट्रोल को भी घी लगाना पड़ता है, उसको मोबिल ऑयल बोलते हैं। अरे मोबिल ऑयल किस लिए, भी वो इंजन है ना, इंजन अच्छा चले इसलिए, ठीक है। तो भगवान कहते हैं ये भूतग्राम मतलब इंद्रियों का जो समुदाय है, इनको भी पीड़ा, और जो अंतस्थ इनको चलाने वाला जो मैं हूँ अंतस्थ, मुझे भी पीड़ा। तो शरीर को पीड़ा और शरीर में रहने वाले को पीड़ा, वो जो मालिक है, ईश है। तो फिर ऐसे तब का फल क्या है, तब का लाभ क्या है? बोलो, कोई लाभ। और दो लोग मुख्य, जो गाड़ी है मारुति कार, वो दुखी, और अंदर बैठने वाला ड्राइवर है दुखी, फिर गाड़ी का लाभ क्या होगा? और ये गाड़ी बहुत महंगी गाड़ी भगवान ने दी है, इतनी गाड़ी संभालने के लिए दूसरा कोई दे नहीं सकता, ठीक है। इतनी महंगी गाड़ी कोई नहीं दे सकता भाई, कोई नहीं दे सकता। आप कभी नेट खोल के देखना, 32 करोड़ रेट बताए इस गाड़ी का, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर में 342 करोड़ बताया, मतलब जिसमें प्राण है। तो 342 करोड़ की गाड़ी किसी के पास में है? और इतनी महंगी गाड़ी भगवान ने संभालने के लिए दी। आप गरीब हो का, अंबानी से बड़े हो आप? 342 करोड़ की गाड़ी, अंबानी को फोन करके पूछना आपके पास में 342 करोड़ की गाड़ी है कि नहीं है, ठीक है। इतनी महंगी गाड़ी हमें दी भगवान ने संभालने के लिए, इतनी महंगी गाड़ी कोई देता है? इतनी महंगी गाड़ी से अब स्थापना करो, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, देखो, परिवार को संभालने के लिए व्यापार या सर्विस, दूसरा भोजन अच्छा हो, तीसरा रहने के लिए घर अच्छा हो। बोलो, रहने के लिए घर अच्छा है, परिवार को संभालने के लिए व्यापार है, और भोजन अच्छा करते हो तो भजन, फिर क्या होगा भाई? भजन अच्छा होगा। तो भजन, भोजन और रहने के लिए और व्यापार, 4 चीजें तो है, 4 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। व्यापार, दुकान है, सर्विस है, जो भी, ठीक है। व्यापार अच्छा है, रहने के लिए घर अच्छा है, और साधक भोजन अच्छा करता है और भजन करता है, 4 चीजें, ठीक है। शास्त्रकारों ने मना नहीं किया अभी, धना धर्म तथा सुखम, कहते धन से धर्म होता है, और धर्म से क्या मिलता है? सुख मिलता है। बिना धन की आप वृंदावन की यात्रा नहीं कर सकते, हरिद्वार जा नहीं सकते हो आप, ठाकुर जी को अच्छी माला चढ़ानी है जी। देवी को तो मुरमुरे वो चल जाता है, मामरा बोलते ना उसको, ठाकुर जी को नहीं चलता है जी, ठीक है। बुरा नहीं मानना, ठाकुर जी ना तो बिस्किट खाते हैं, ना तो मामरा मुरमुरा खाते हैं, वो माखन का गोला है, इसलिए माइक्रोनी और मैगी का भोग ही मत लगाना ठाकुर। माइक्रोनी और मैगी समझते हो?
कौन सी सब्जी आई? मैगी मैगी समझते हो? मैक्रोनी। अब पता करेंगे सच जगह से। भोग नहीं लगता है, ठीक है। तो विषय कहाँ पर चल रहा है? भगवान ने कहा कि ऐसा तप नहीं करना, नहीं इस तप के द्वारा शरीर नहीं मिल जाए, शरीर को पीड़ा मिलेगी, ठीक है। श्वेत केतु गुरु जी के पास पढ़ने का स्वाध्याय होता था ना, जैसे आप सत्संग में आते होंगे, तो प्रातः काल वो 8 साढ़े 8 बजे क्लास लगती थी, पाठ उपनिषद शास्त्र पढ़ा रहे थे। उनका मन नहीं लग रहा था, श्वेत केतु आप सबसे आगे बैठे, मन नहीं लग रहा। गुरु जी ने कहा तो नाश्ता नहीं किया था? बोले नहीं गुरु जी, खा के आप उपनिषद में था ही भाई, पेट में नहीं है बालक के कुछ, तो उसका मन लगेगा क्या? तो चंचल हो गए ना वो, पेट की तरफ हाथ लगाया और गुरु जी बता रहे मंत्र आदि, मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहा था, पर तू नाश्ता करके आप जलपान करके। श्वेत केतु, हाँ। तो धना धर्म तथा सुखम कहते, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख मिलता है, नहीं इसलिए धन हमारे पास है। सांख्य दर्शन कहता है कि इतना धन आपके पास में हो, साधना के समय धन की याद ही नहीं आई, ठीक है ना? सांख्य दर्शन का और साथ में संतोष धन, साथ में इतना धन हो साधना के समय याद ही नहीं, और संतोष धन, साधना संतोष धन भी रखना पड़ता है, ठीक है। संतोष धन, वो शेठ जी ने मुनि को कहा कि अपने पास कितना धन है, सारा टोटल लगा कर बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा हिसाब लगा कर शाम को, बोले शेठ जी आज दुकान हम बंद कर देंगे, 10 पीढ़ी तक कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, पोते का पोता, पोते का पोता, पोते कुछ, उनको भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। शेठ जी ने कहा 11वीं पीढ़ी का क्या होगा? संतोष धन, 10 पीढ़ियां समझते हो? जिस पोते का पोता हमने देखा ही नहीं है, बोलो। तो वहां तो विचार करे वो क्या होगा भी, संतोष धन चाहिए। न धन और सांख्य दर्शनकार कहते कि साधना के समय धन की याद नहीं है, और साथ में दूसरा धन कौन सा हो? 2 धन चाहिए आपके पास, व्यवहार, एक परिवार को संभालने के लिए, संसार में रहने के लिए एक धन, बाह्य धन की आवश्यकता है, और एक धन संतोष धन। तो हम फिर मन में नहीं आएगा 11वीं पीढ़ी का क्या होगा, ठीक है। अब शेठ जी को बीमारी लग गई, 11वीं पीढ़ी का क्या होगा? 11वीं पीढ़ी का घर में रिलेटिव आ गए, 11वीं पीढ़ी का क्या होगा? अब वो रोग लग गया ना, चिंता रोग बोलते उसको। अब वो देवी सत्संग में जाती है, तो उनका गुरु जी कहा कि क्या हो गए? देव को वो रिलेटिव आते हैं, 11वीं पीढ़ी का क्या होगा? 11वीं पीढ़ी का क्या होगा? कोई भी घर में है ना, उनको 11वीं पीढ़ी का क्या होगा? महात्मा जी ने कहा कि देवी आपने अन्नदान किया, तो सवेरे कोई आते हैं तो उनको थोड़ा नक्षत्र थोड़ा सा खोलो, धन तो बहुत है आपके पास, 10 पीढ़ी तक कुछ करना है, कितना धन होगा वो? हाँ, ब्याज भी समाप्त नहीं होता है वैसा धन है, तो थोड़ा सा नक्षत्र खोल दो, लोग आएंगे, थोड़ा सा धन वो लिखते जाएंगे, अन्नदान से बड़ा तो शुरू हो गए कि सब लोग खाना, अच्छा भोजन बनता तभी, तो वो 10-12 लोग वहाँ पर आते थे, लेकर जाते थे, भिक्षु क्या जब ऐसे आते थे। तो उनका शेठ जी के यहाँ भोजन अच्छा मिलता है, तो दूसरी जगह नहीं जाते थे, उनके घर चले जाते, तो वहाँ से तो शेठानी जो है ना,
बहुत प्रसन्न हो गए, देखो अपने घर में अन्नदान हो जाता है। एक दिन महात्मा आए, उनको जाना था गंगोत्री आदि, वो उनको भी पता चला, याचक लोगों ने बताया ना, भिक्षुक लोगों ने भी वहाँ अच्छा भोजन मिलता है, वो भी वहाँ भिक्षा के लिए चले गए, चलो भोजन करके फिर मैं गंगोत्री के लिए चला जाऊँगा। भगवान की कृपा हो गई, देखो आज भोजन अच्छा, वहाँ भोजन किया उन्होंने। तो वो शेठ जी भी बांटने लगे थे ना, तो शेठ जी ने कहा कि आप शाम के लिए लेकर जाओ, ये आप गंगोत्री के लिए जा रहे हो तो हरिद्वार का तो ये भोजन काम आ जाएगा। और आज में लोग आए ही नहीं थे, कोई भंडारा था तो वहाँ चले गए, दक्षिणा मिलने वाली थी, आदि साधु भी उनके घर आए नहीं, बोले आप खा के भी जाओ और लेकर भी जाओ। वो शाम की चिंता में करता नहीं हूँ, ठाकुर जी ने अभी दिया तो ठाकुर जी शाम को तो मुझे बहुत और अच्छा भोजन देंगे। शेठ जी को लगा मैं तो 11वें बजे की चिंता कर रहा हूँ और ये शाम की चिंता नहीं करती, उस समय का रोग क्या हो गया। कर शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसा मां देवांतर शरीरस्थम तान विद्या सुरनिश्चय। ऐसा तप नहीं करना भी जिससे शरीर को पीड़ा मिले और शरीर में रहने वाले जो अंतस्थ परमात्मा है उनको पीड़ा मिले, ऐसा तप नहीं करना। जो शास्त्रों में बताया ना भी तप वो करना है, जो अनुष्ठान बताए, जो साधना बताई, जैसे आप नवरात्र का व्रत करते हो, करवा चौथ का व्रत करते हो, सोमवार का व्रत करते हो, एकादशी का व्रत करते हो, ये व्रत शास्त्रों ने बताया ना, इन व्रतों को करना है। आगे भगवान कहते हैं आहार 3 प्रकार का होता है। आहारस्तोपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्ततस्तथा दानं तेषां भेद विमर्शने। तो भोजन करने वाले सभी मनुष्यों की कहते 3 प्रकार के आहार होते हैं। आहार की कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार। और यज्ञ तप तथा कहते इनके भी भेद, दान के भी भेद। जैसे आहार की 3 भेद है ना, उसी तरह से कहते हैं यज्ञ की भी 3, तप के भी 3, दान के भी 3, ऐसे भेद बताए। और ये भेद पता होना चाहिए, प्रकार पता होना चाहिए। आटा बोलते हैं ना, आटा थैली के ऊपर लिखा रहता है 0% क्या मैदा, मतलब मैदा नहीं है, इसे प्योर आटा। वो आटे का भी प्रकार पता हो, कोई भी आटा उठा के लाए जी, बोलो। वो दुर्गा चक्की वाला बोले गुरु में बस 3-4 प्रकार के आटे हैं, एमपी वाला है, वो है, वो है, वो है। अब कौन सा उठा कर लेकर जाते हैं, ठीक है, जिसको आटे का पता ना हो तो क्या भाई। तो उसी तरह से कहते हैं कि आहार का भी पता हो, यज्ञ का पता हो, दान का पता हो, तप का पता हो, कितने प्रकार के तप होते हैं, कितने प्रकार के दान होते हैं, है जी। तो ये प्रकार जानने से साधक फिर विधि विधान से करता है ना। अब सात्विक आहार कौन सा है, राजस आहार कौन सा है, तामस आहार कौन सा है, पता नहीं हो तो सात्विक आहार ग्रहण करते हो तो सत्व गुण बढ़ जाता है। अभी भगवान बता रहे आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धः शिरारिद्या आहारः सात्विक प्रिया। ये सात्विक आहार है, सात्विक आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होता है। सात्विक आहार कोई ग्रहण करता है तो मान लो ये पुरुष कौन सा है भी, सात्विक पुरुष है, सत्वगुणी पुरुष है। अब सात्विक आहार किसे बोलते हुए, सात्विक आहार क्या करता है,
आयु को, बुद्धि को, बल को बढ़ाता है, आरोग्य प्राप्त हो जाता है, सुख प्राप्त हो जाता है, प्रीति बढ़ जाती है। ठीक, कैसा आहार सात्विक है तो बताया, रस्याहा स्निग्धाहा स्थिरारेत्या आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक आहार कौन सा है? रस्याहा, रसयुक्त। स्निग्धा, स्निग्धा मतलब चिकना पदार्थ। स्थिरा मतलब शरीर में कहते हैं ऐसी चीज आप लेते हो ना तो स्थिर रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। हृदय, आगे कहते हृदय को प्रिय लगने वाली। हृदय मतलब मन, मन को जो चीज प्रिय लगती है ना भी वो प्रिय चीज मिल जाती है ना, बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, तो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, सुख, प्रीति, इन सबको बढ़ाने वाले, इन सबको बढ़ाने वाले मतलब ये सात्विक आहार है। सात्विक आहार ग्रहण करते हैं तो आयु बढ़ जाती है। तो सात्विक आहार कैसा करते? स्निग्ध, बहुत ज्यादा किस्म के पदार्थ नहीं लेने चाहिए, कहते थोड़ा सा चिकनापन होना चाहिए। घी खाना मना है लेकिन थोड़ा सा घी करते रोटी के ऊपर नाम मात्र करते लगाना चाहिए जी, थोड़ा सा। चिकने पदार्थ तो ज्यादा डॉक्टर मना करते हैं ना भी, क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं या शुद्ध हो ना, पवित्र हो चीजें, तो वो नुकसान नहीं करते। ठीक है, इसलिए स्निग्ध कहते हैं, मतलब चिकने थोड़ा हल्का हल्का। और शरीर में कहते स्थिर रहने वाला, बहुत काल तक स्थिर रहे। ये बादाम होते हैं ना, बादाम रात को पानी में डाल के और थोड़ा सा भिगो दे तो 4-5 बादाम खा सकते हो। दांत नहीं तो उसको कूट सकते हो, उसको पीस सकते हो। हर चीज के उपाय है। पहले तो सील बट्टा चला देते हो, हाँ वो सील बट्टा चलाते थे ना लोग पहले, तो सील बट्टा सुन के तो अपने को बुखार हो जाएगा, इतना भारी वो पत्थर कैसे चलाए है जी। वो तो बहनों को तो लगता है मिक्सी को भी हाथ में लगाने पड़े, मीठा ढक्कन के ऊपर हाथ रखना पड़ता है, उड़ जाता है। नहीं तो वो ढक्कन के भी सर निकल, वैज्ञानिक लोग निकाले ना भाई, तो ढक्कन को भी हाथ में लगाए। अब वॉशिंग मशीन कपड़े तो धोते हैं लेकिन उसमें उठा कर लेकर जाना पड़ता है, उसमें डालना पड़ता है, ढक्कन बंद करना पड़ता है जी। आप फिर आप सो जाओ चाहे साधना करो, फिर अपने आप वो धोते रहते, लेकिन सारी क्रिया। और उसके बाद में भी वॉशिंग मशीन में बोले नहीं, सूखने के बाद में, धोने के बाद इसको लेकर जाओ, डालो न डालो कुछ नहीं बोलेंगे, सारा अपने को तो काम करना पड़ता है। विचार चल रहा था कि बादाम आदि भिगो कर लेते हो तो कहते शरीर में ज्यादा देर तक रुकते। ये जो गाय का घी है बहुत अच्छा शुद्ध घी होता है ना, वो शरीर में रुकता है। माया बहन जी की जो माता जी ना, आधा कटोरी घी डेली खाते हैं अभी, चश्मा नहीं लगाया, कुछ नहीं है, दवाई नहीं खाती है। ठीक है, अब प्रमाण है भाई। हाँ, और जो ये मैगी मूगी खाते पेट खराब, डॉक्टर के पास वो पेट खराब है बोलते हैं। बोलो मेहनत भी करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं। मेहनत की बात नहीं, आहार शुद्ध आहार बताया। ठीक है, बॉडी की रेजिस्टेंस बन जाती है। जो खराब चीज होती है उसके ऊपर लिखा होता है योर बॉडी हार्मफुल, नुकसान करेगा, ऐसा लिखा होता है भी। और फिर देवता लोग भी जो खराब चीज आती है, नाक सिकुड़ जाता है, अश्विनी कुमार बोलते हैं नहीं भी नहीं लेना है, नहीं लेना। मिर्च आगे आएगा विषय, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा लेते हो तो सात्विक है, लेकिन मात्रा बढ़ गई
वो तामस में चला जाता है और देवता लोग रोना शुरू कर देते हैं। आंखों से पानी आ रहा है, आते देवता लोग रो रहे हैं, रो रहे देवता लोग। नाक से भी पानी आता है, आंख से भी पानी आता है। बोलो, हाँ। हम ही नहीं बोलते आंख रो रही है, नाक रो रहे हैं, हम बोलते मिर्ची ज्यादा डाली। देवी को ही बोलने लगते हैं। और देवी की क्या गलती है वो बताओ, उसमें पड़ गया कभी कभी तो एक आधी बार वो महीने 15 दिन में कभी हो जाते हैं भी। वो अच्छी चीजें कहते हैं शरीर में वही रुकती है, ठीक है। और जो शरीर में रुकने वाली चीजें कहते हैं आयु को बढ़ाते हुए, बुद्धि को, बल को, आरोग्य को, सुख और प्रीति कहते ये भी बढ़ाते, सुख भी मिल जाता है। हाँ जी, हाँ। अच्छा रसगुल्ला खाया बिना मेरे तो 2-4 लोग बताए बड़ा अच्छा रसगुल्ला था, बड़ा अच्छा रसगुल्ला था। मिर्च खाई कोई बताता है? मिर्च गले में लगी थी, आज वो तकलीफ हुई है, कोई नहीं बताता भाई। बोलो, वो बताते समय बताने भी लग जाए तो आधा तो क्वेश्चन फिर होने लगता है। हाँ। और ये आहार का ध्यान रखते हो तो कहते छठे अध्याय में भगवान ने क्या कहा, युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ठीक है, ये दुख को दूर करने वाला योग है। और इस श्लोक के पहले ऊपर वाले श्लोक में बताया कि वे आहार ज्यादा भी नहीं लेना, आहार कम भी नहीं लेना। ये तो युक्त आहार, इसमें तो मात्रा बोल दी भगवान ने, मात्रा में लेना, परिमाण में लेना। लेकिन ऊपर वाले श्लोक में कहा कि ज्यादा भी नहीं लेना, कम भी नहीं लेना। ज्यादा लेते हो तो वो आहार रक्षा नहीं करेगा। शतपथ ब्राह्मण और एक ऋग्वेद का प्रमाण दिया वहां पे। ज्यादा आहार लेंगे करेंगे तो कहते हो आहार शरीर की रक्षा नहीं करेगा, शरीर को पीड़ा देगा। और कम आहार करते हैं, कम करते हैं तो वो आहार भी करके भी शरीर की रक्षा नहीं करेगा, कमजोरी आएगी। कम भी नहीं करना, ज्यादा भी नहीं, मात्रा, परिमाण। अब साधक को लगा ये कम भी नहीं करना, ज्यादा भी नहीं करना, हम समझे कैसे? अब श्रुति ने कहा भी आहार ज्यादा भी नहीं करना, कम भी नहीं करना, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टस्य कर्म। भगवान भी यहाँ पर बोल रहे भाई परिमाण में लेना, मात्रा में लेना। अभी मात्रा में लेना तो हमें फिर ऋग्वेद का, स्मृति ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि ग्रंथकारों ने कहा कि भाई जिस समय आप भोजन के लिए बैठते हो तो कहते पेट के 4 भाग का 4 हिस्से, कितने? अब उधर है तो उसके 4 हिस्से, मतलब 4 कमरे हो गए। कितने? 4 कमरे। अब 2 कमरे कहते हैं दाल चावल रोटी से भर देना। अब कितने कमरे बचे? 2। एक कमरा कहते हैं 1.5 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद पानी पीने के लिए रखो। अब कौन सा कमरा बचा? एक। वो कहते वायु अंदर बाहर आसानी से जा सके, इसलिए वायु को आवागमन करने के लिए रखे। व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं हो सकता। बोलो, डकार आने नहीं देना, विशद बताएंगे। डकार नहीं आने देना, डकार आ गई मतलब भोजन ज्यादा हो गए, डकार आने नहीं चाहिए बस। अब ये तो मनोवैज्ञानिक लोगों ने बताया, आयुर्वेद जैसे उन्होंने कहा कि डकार नहीं आने देना। भी डकार नहीं आने देना मतलब एक रोटी कम खाओ, उनकी अपनी भाषा। 5 खाते हो तो 4 खाओ, 4 खाते हो तो 3 खाओ। खाओ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। खिलाने वाले वो खाओ। ठीक है, ये सात्विक आहार है। बताने के लिए तो और विस्तार काफी है, लेकिन हमें भागवत का श्लोक भी देखना है।